हरे कृष्णा। सो पिछले 2 श्लोकों में 18.65 and 18.66 we saw the crux of Gita. What does Krishna say? Yes, he says, always think of me, become my devotee, worship me, pay your homage to me, completely be devoted to me in my service and I will take care of you fully. So भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, बाकी मैं सब देख लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन भगवान कहते हैं ये ज्ञान कौन समझ नहीं पाएगा? Who will not be able to understand? Krishna says in today's 67th verse, idam te na tapaskaya na bhaktaya kadachana na cha ashrushushavi vachyam na cha mam yobhyasuyati. This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. So, अगर इस ज्ञान को जानना है तो इस ज्ञान को जानने के पूर्व निर्धारित लक्षण क्या हैं? भगवान कहते हैं कि तपस्या होनी चाहिए। तपस्वी व्यक्ति ही, तपस्वी चेतना ही भगवत भक्ति को समझ सकती है। भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त होना चाहिए, उसने मुझसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा अशुश्रूषवे, यस, अगर कोई मेरे सुनता नहीं है, और अनअनुसूयवे, अगर कोई मुझसे ईर्ष्या करता है और मेरी सुनता नहीं है, he will never be able to understand, तो उसे बताओ ही मत। कृष्णा says devoted, yes, अनुसूयवे, devotion means अनअसूया, non-devotee means asuya, ईर्ष्या, envy, and engaged in devotional service, तो वो अपने आप को भक्त कहलाता है, लेकिन अपने मन से और अपनी इंद्रियों से मेरी एक्टिवली सेवा कर रहा है क्या? Yes, devotee simply does not mean lip service of being a devotee. Devotee means actually engaging one's senses and mind progressively in Krishna's service. तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई अपने जीवन में तपस्वी नहीं है, अगर कोई मेरा भक्त नहीं है, अपने इंद्रियों से और मन से मेरी सेवा नहीं करता, और अगर कोई मुझसे ईर्ष्या करता है, तो ये ज्ञान उसके लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईर्ष्या सहित है, जो तपस्वी नहीं है, तो उसका जीवन ऐसे ही खंडरों के जैसा है। आप देख सकते हैं पीछे सब खंडर हैं, इसलिए हमने ये लोकेशन चूज किया कि someone who is not devoted to the Lord, his life is like this, a big rock. वो हो करके क्या फायदा है? फायदा कुछ नहीं है, आया और चला गया। यस, लेकिन अगर कोई भगवान की कृपा को प्राप्त करता है तो उसका जीवन कैसे हो जाता है? हरा भरा हो जाता है। हम देखते हैं इसी खंडरों के बीच में से ये हरे भरे पेड़ ऊपर उठ रहे हैं। तो भगवान की सेवा भी ऐसे ही, भौतिक जगत ये ऐसा ही है, खंडहर है ये भौतिक जगत। हम क्या बनाते हैं यहाँ पर आकर के? घर या महल बनाते हैं। घर या महल आगे जाके क्या हो जाते हैं? खंडहर ही बन जाते हैं। सो ये भौतिक जगत खंडहरों से बना हुआ है। लेकिन इस भौतिक जगत में भी अगर हम भगवान के इन 2 इंस्ट्रक्शंस को 18.65 और 18.66 को सुनेंगे, इसके बीच में भी बहुत सुंदर हरियाली, छाया, वृक्ष, फूल, फल, इन सब के उगने की पूरी संभावना है। So the entire Bhagavad Gita is to this accord that even in this barren material world, one can sing the glories of the Lord, one can chant the glories of the Lord, one can become a devotee of the Lord, one can serve the Lord and make one's life happy and successful. This is actually success of life. And that is why we have taken, or we will also be taking different things ahead. We have taken this entire Bhagavad Gita schedule so that we can get knowledge about Gita, we can spread knowledge about Gita and make a wonderful, or make many wonderful trees blossom in this material world
of darkness and ignorance. Thank you very much. Hare Krishna. प्रभु जी, अभी धीरे धीरे ना अपने रामचरितमानस के लिए सस्पेंस देना शुरू करेंगे। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे